अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आप क्या करना चाहते हैं, देश को क्या दिखाना चाहते हैं? आप संविधान हाथ में लेके चलते हैं, कभी संविधान पढ़ा है आपने? आप संविधान को जेब में रख के चलने वाले लोग हैं। आपने संविधान को कभी लागू नहीं किया, और लागू करने की जब बात आई तो उसका विरोध किया। ये लोग कानून बदल देंगे। अरे कानून कोई नहीं बदल सकता। बाबा साहब का कानून अमर है और अजर है। वो हमेशा बुलंदियों पर रहेगा और उसी से देश चलेगा। और ये लोग जो करते हैं, इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। बहुजन समाज नाराज नहीं है, बहुजन समाज के ठेकेदार नाराज हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। पूरे भारत में एक हंगामा मच गया है, और खास करके तो भारतीय जनता पार्टी ने लगता है कि मैनेज कर लिया है। क्योंकि जिस तरह आज अखबार छपे और परसों का बयान संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह का के अंबेडकर 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 करते हैं, फैशन बना लिया है। अगर इतनी बार नाम ईश्वर का लेते तो स्वर्ग पा गए होते। और इसी बात को लेकर पूरे बहुजन समाज में आक्रोश जागा और अलग अलग क्षेत्रीय दल व पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष का पूरा हंगामा रहा, बहुत कुछ संसद में भी हुआ, संसद से लेकर रोड तक भी विरोध हुआ। पर बात जब आती है घटक दलों की, भाजपा की, तो एनसीपी का भी नाम आता है। एनसीपी में ही बड़े कार्यकारी के तो कहूँगा कि खास करके संजय प्रजापति, जो कि दिल्ली नहीं अन्य राज्यों को भी संभालते हैं। संजय साहब, स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह हंगामा मचा, बहुजन समाज पूरा कह रहा है कि ये आपत्तिजनक बयान है, और अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। क्या मानते हैं आप कि बहुजन समाज जो कह रहा है कि बाबा साहब का अपमान हुआ या नहीं हुआ? देखिए, बाबा साहब का कोई अपमान नहीं हुआ। ये विपक्ष पे निराधार मामले हैं, इन पे कोई काम तो है नहीं। एक भाषा को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और फिर पेश करते हैं। बाबा साहब का नाम लिया गया बड़े सम्मान के साथ। उन्होंने कहा, ठीक है, बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब के कानून को क्यों नहीं अंबेडकर कहते हैं? नहीं, अंबेडकर जो बाबा साहब अंबेडकर है, अंबेडकर उनका उपनाम है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनका पूरा नाम है। अगर उन्होंने अंबेडकर बोला है तो कोई गलत नहीं बोला, लेकिन विपक्ष किस तरीके से पेश आता है, ये तो बड़ा सोचने और समझने की बात है। पार्लियामेंट में आपके माध्यम से ही पता लगा कि पार्लियामेंट में एक सांसद के अंदर, सदन के अंदर इंजर्ड हो गया। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आप क्या करना चाहते हैं, देश को क्या दिखाना चाहते हैं? आप संविधान हाथ में लेके चलते हैं, कभी संविधान पढ़ा है आपने? आप संविधान को जेब में रख के चलने वाले लोग हैं। आपने संविधान को कभी लागू नहीं किया, और लागू करने की जब बात आई तो उसका विरोध किया। तो जो विरोधी हैं उनके साथ में देश की जनता ने उनको सबक सिखाया। और आज देश के अंदर में ही नहीं, विभिन्न राज्यों में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, ये लोग कानून बदल देंगे। अरे कानून कोई नहीं बदल सकता। बाबा साहब का कानून अमर है और अजर है। वो हमेशा बुलंदियों पर रहेगा और उसी से देश चलेगा। ये निराधार बातें हैं, और ये लोग जो करते हैं, इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क बता रहे हैं आप कि तो ये कानून बदलना नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे भारत के अंदर एक चुनाव एक राष्ट्रीय की बात हो रही है, एक चुनाव और एक राष्ट्रीय की बात हो रही है। बाकी विधानसभाएं आप क्षेत्रीय पार्टी हैं और घटक दल भी हैं। बात आती है, आपको नुकसान नहीं होगा इस मिशन से? देखिए, एक वन नेशन वन इलेक्शन का जो आप देख रहे हैं, हाउस में पास हुआ, धमनी मत से भी पास हुआ है, अब राज्यसभा में जाएगा। इसमें क्या बुराई है? अगर देश का खर्चा बचेगा, देश का एडमिनिस्ट्रेटर का जितना खर्चा होता है, पता है, एक इलेक्शन में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो एक इलेक्शन एक देश होगा तो उसमें बहुत सारे फायदे होंगे। हमारा जो एक राजा हो जाएगा फिर? नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है। जिसको जनता स्वीकार करेगी ऊपर से नीचे। अब देखिए, उड़ीसा के अंदर में एक साथ चुनाव होता है, अरुणाचल में एक साथ चुनाव होता है, बहुत सारे राज्य जिनमें एक साथ चुनाव होता है। तो क्या उसमें अलग अलग सरकारें भी होती हैं? विधानसभा का मामला अलग है और क्या कहते हैं, लोकसभा का मामला अलग है। और इसी मामलों को दबाने के लिए मैं कैसे ऐसा बयान दिया गया है अमित शाह की ओर से, जबकि पूरा बहुजन समाज नाराज है इस मुद्दे, इस बयान को लेकर। बहुजन समाज नाराज नहीं है, बहुजन समाज के ठेकेदार नाराज हैं। भाजपा के सांसद भी नाराज हो गए? नहीं, वो देखिए, उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी पार्टी की अपनी एक विचारधारा है। हम लोग जो मानते हैं, हम नाराज नहीं हैं। उन्होंने जो बोला है वो तथ्य ठीक नहीं है, वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो इसलिए दल है, बेशक माना, इतना बचाएंगे आप कि बात को बात ही नहीं मानेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और
संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। अमेंडमेंट होता है, पहले भी हुआ है, कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ है, कुछ धारा चेंज हुए, कुछ समय के साथ साथ भी कहते थे अमेंडमेंट होना चाहिए, आगे जैसे जैसा मौसम बदलेगा लोग आएंगे, लोगों के विचारधाराएं बदलेंगे, जरूरतें बढ़ेंगी, अमेंडमेंट होगा, वो तो होगा। उसे अम्बेडकर साहब खुद कहते थे। पर बात ये आ रही है कि बाबा साहब के ऊपर ही आपत्तिजनक शब्दों का बाहर कर देना। देखिए, उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी होगी, हम इससे विश्वास नहीं करते, लेकिन सदन में बाबा ने व्यक्तिगत अब मुझे नहीं पता उन्होंने कहां पर दिया ये भाषण, लेकिन मैंने सुना है जो आपके माध्यम से, जो ऐसा अगर उन्होंने कहा है बाबा साहब या अंबेडकर साहब बोला तो क्या गलत बोला? वैसे तो मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं बोला। उसको ये लोग जो बहुजन समाज के ठेकेदार हैं वही लोग इसको प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। बाबा साहब अमर है और अमर रहेंगे, संविधान अमर है और अमर रहेगा। आप दिल्ली प्रदेश का आज का आपका एनसीपी का प्रोग्राम था, हमने कवर भी किया है, दिखा भी रहे हैं उसको। क्या लगता है कि अभी कितनी सीटों पर चुनाव दिल्ली के अंदर, और क्या रहेगी किसकी सरकार, किसके भागीदार बनेंगे आप? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय नेता कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहब ने आज स्पष्ट किया कि हम मैक्सिमम सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं। अगर हम अच्छी तैयारी करेंगे, अगर भाजपा की अगर हमसे अलायंस होता है तो हम लोग मैक्सिमम नंबर हम जीत के भी आएंगे और कोलिशन की गवर्नमेंट भी बनेगी। कितनी सीटों पर बनाएंगे? अभी हम तो 35 सीट तो आज की डेट में हमारी तैयार है, 35 प्रत्याशी हमारे तैयार हैं, और आगे आने वाले समय में नहीं पाए आप आज? नहीं, घोषणा बिल्कुल अभी नहीं करेंगे। घोषणा हम जनवरी में करेंगे, हर मास में हम घोषणा नहीं करेंगे। 13 जनवरी के बाद में हमारी घोषणा होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक लगाए जा रहे हैं, आचार संहिता लगने वाली है 5 जनवरी, 6 जनवरी, ये 4 को हो सकता है। 13 जनवरी के बाद होगा, कुछ भी होगा, आप देख लेना, क्योंकि मकर संक्रांति है, शुद्ध दिन है, और शुद्ध कार्य शुद्ध दिनों से चालू होने चाहिए। आप सत्ता में तो ये मालूम हो जाता है क्या कि भाई कब होने वाला है? नहीं, 13 तारीख सत्ता से कोई मतलब नहीं है। 13 तारीख पे लोहड़ी होती है, मकर संक्रांति होती है, एक शुभ दिन होता है हिंदुओं के लिए, और वो दिन एक अच्छा है, क्योंकि भाजपा जो पार्टी है जो अपने शुभ दिन को लेकर चुनाव से वोट सिख भी डालेंगे, ईसाई भी डालेंगे। नहीं तो सिखों की लोहड़ी है, ठीक है, उनके कार्यक्रम अब 20 तारीख को उनका भी। मुसलमानों का क्या लाओगे आप? क्या वो मुसलमानों का शुभ दिन वाली है, मुसलमानों की भी। हम तो देखिए के दिन चुनाव आचार संहिता लगेगी। हमारी पार्टी सेकुलर है। संजय भाई, धर्म का मसला कहाँ से आ जाता है? त्योहारों का मसला कहाँ से आ जाता है? नहीं, एक शुभ तारीख है, वो तो हर एक साल में 13 तारीख एक शुभ तारीख है जिसमें मकर संक्रांति होती है। आप घटक दल में बने हो, यानी कि भाजपा के साथ गठबंधन हुआ है, तब से आप भी धार्मिक हो गए पूरी तरह से? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अच्छा दिन है, और अच्छे दिन, शुभ दिन पे अगर हो रहा है, अगर पास में है तो वो होना चाहिए। 1-2 दिन का अगर आगे पीछे होता है तो अच्छी बात है। आप कहाँ से लड़ेंगे? देखें, पार्टी मेरे को कहाँ से लड़ाती है, अभी पार्टी का, ये तो पार्टी का विषय है। वैसे मेरी किराड़ी विधानसभा मेरी कर्म भूमि, और देखते हैं कि अब हमको किसी को बना पाओगे अरविंद केजरीवाल के मुकाबले पे? देखिए, अभी उस पर कहना बड़ा मुश्किल बात है। और करोगे तो मुकाबला किससे? भाजपा के साथ अगर गठबंधन नहीं होता तो क्या फिर भाजपा से मुकाबला होगा विधानसभा में? नहीं, देखिए, हमारा जो दिल्ली के अंदर में कोलिशन नहीं होता तो हम मैक्सिमम सीटों पर हम लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी दल हो, किससे भी मुकाबला हो, हम डट के मुकाबला करेंगे। यानी कि भाजपा की उतारेंगे पूरी तरह से? नहीं, इसमें उतारना चढ़ाना, वो अपना काम करेंगे, हम अपना करेंगे। वो अपना विजन दिखाएंगे, हम अपना विजन दिखाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे लोगों में। संबंधों में तो फर्क पड़ जाएगा ना। महाराष्ट्र में गठबंधन है राज्य के अंदर, और केंद्र में गठबंधन है। ऐसा नहीं है। अरुणाचल के अंदर में हम लोग लड़े, हम 3 सीट जीते, 9 सीट पे हम सेकंड रहे, और 10.5% हमने वोट हासिल किया, भाजपा के अगेंस्ट किया हमने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा में हम लोग अलायंस में हैं, अगर हमें भाजपा सम्मानित अंक देती है तो हो सकता है हम लोग भाजपा के साथ लड़े। पर हमने सुना है कि भाई कुछ कथाकथित तौर पर बातें ऐसी चल भी रही है कि आप आम आदमी से भी हाथ मिला सकते हैं, आम आदमी पार्टी से भी। नहीं, उससे तो मतलब ही नहीं होता है, उससे मतलब इनकार बिल्कुल नहीं, उससे मतलब। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। संजय प्रजापति जी, जो कि भाई दिल्ली के तो मामलों में मुखर होकर बोलते हैं, पर जिस तरह से अमित शाह का बचाव कर रहे हैं, पूरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घटक दल हैं तो साथ में रहेंगे। पर बात आती है दिल्ली के मुद्दों की, तो दिल्ली के मुद्दों की तो अभी जंग शुरू हो रही है। पर यह सवाल बना रहेगा कि दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।